इडली वाली और उद्योगपति। मुंबई की सर्द सुबह थी। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच बादलों से ढका आसमान, नीचे ट्रैफिक की गूंज और कहीं दूर समंदर की हल्की आवाज। शहर अपने काम में भाग रहा था और उसी भाग दौड़ में था राजन मेहता, एक नाम जो कभी इस शहर के सबसे ताकतवर उद्योगपतियों में गिना जाता था। पर आज उसके चेहरे पर सुकून नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। 3 हफ्ते पहले उसे पता चला था, उसका इकलौता बेटा आरव पिछले 3 सालों से एक लड़की से प्यार करता है। राजन मुस्कुराया भी था उस दिन, जब तक उसने नहीं सुना, वो लड़की स्टेशन के पास इडली बेचती है पापा। पाउज। राजन का चेहरा सख्त हो गया। क्या कहा तुमने? आरव ने धीमे स्वर में दोहराया। वो इडली बेचती है लेकिन बहुत ईमानदार है। राजन ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, मेरे बेटे की शादी किसी ठेले वाली से? आरव, ये मजाक है क्या? राजन को अपने खून पर गर्व था, अपनी मेहता इंडस्ट्रीज की पहचान पर। वो हमेशा कहता था, हमारी औकात हमारे काम से बनती है, हमारे खानदान से नहीं। और उसी औकात ने उसके भीतर दीवार खड़ी कर दी थी। पापा, वो गरीब है पर बुरी नहीं, आरव ने कहा। राजन ने तल्खी से जवाब दिया, प्यार से घर नहीं चलता बेटा। कभी किसी ठेले वाली ने करोड़ों का बिजनेस चलाया है क्या? आरव चुप हो गया, पर उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जो राजन देखना नहीं चाहता था। अगले दिन राजन ने अपने लोगों को आदेश दिया, उस लड़की का पूरा पता लगाओ, नाम, घर, बैंक अकाउंट, सब कुछ। 3 हफ्ते बाद फाइल उसके सामने थी। सिया नायर, उम्र 33, किराए के छोटे से कमरे में रहती है। बैंक बैलेंस 29,500 रुपए। राजन ने तिरस्कार से फाइल बंद की। ये लड़की मेरे घर की बहू बनेगी? कभी नहीं। पर उस रात राजन को नींद नहीं आई। वो छत पर टहलता रहा, शहर की रोशनी देखता रहा, जहां हर बल्ब जैसे उसकी सोच पर हंस रहा था। उसने तय किया, कल खुद देखूंगा उस लड़की को, देखता हूं उसमें ऐसा क्या है जो मेरे बेटे ने देख लिया। अगली सुबह उसने अपने ड्राइवर से कहा, मुझे अंधेरी स्टेशन चलो। ड्राइवर ने हैरानी से पूछा, सर इस वक्त? राजन ने बस इतना कहा, वो लड़की वहीं है। राजन ने पुराने कपड़े पहने, एक फटा हुआ झोला लिया, चेहरे पर थोड़ा सा कालिख लगाई और भीड़ में खो गया। वो स्टेशन के पास पहुंचा, जहां सिया का ठेला था। सिया इडली हाउस लिखा हुआ बोर्ड, नीचे भाप में उठती हुई इडलियां और एक हल्की सी मुस्कान के साथ इडली परोसती सिया। राजन धीरे से बोला, बेटी 2 दिन से कुछ खाया नहीं, थोड़ी इडली दे दे, पैसे बाद में दे दूंगा। सिया मुस्कुराई, पैसे बाद में क्यों, अभी रहने दीजिए, पहले पेट भरिए फिर बात कीजिए। उसने प्यार से पत्ते पर इडलियां रखीं, थोड़ा सांभर डाला और बोली, गरम है, ध्यान से खाइए। राजन ने एक कौर लिया और उस स्वाद में उसने कुछ महसूस किया, कुछ जो किसी 5 सितारा होटल में नहीं मिलता था। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत आई, फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा। सिया बेटा, आज पैसे नहीं हैं। सिया ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मा, पैसे बाद में दे देना, भूख रुकती नहीं, पेट भर लो पहले। राजन ने देखा, लड़की जिसके पास खुद ज्यादा कुछ नहीं था, वो औरों को बांट रही थी। अगले दिन राजन फिर आया। इस बार उसने तय किया, वो उसे परखेगा। वो नशे में धुत्त भिखारी बन गया, जानबूझकर सिया के ठेले से चीजें गिराईं, ग्राहकों को परेशान किया। लोग चिल्लाने लगे, पर सिया ने सबको रोक दिया, वो भी इंसान है, उसे जाने दीजिए। फिर उसने राजन को पानी दिया और बोली, शायद आपको किसी से बात करनी चाहिए, कभी कभी भूख सिर्फ पेट की नहीं होती। राजन का गला भर आया, वो बिना कुछ कहे चला गया। उस रात उसने आईने में खुद को देखा, सूट पहने लेकिन अंदर से नंगा। तीसरे दिन सुबह सुबह वो फिर पहुंचा, इस बार अपने असली रूप में, सूट, टाई और एक गंभीर चेहरा। सिया सकपका गई। आप? राजन ने शांत स्वर में कहा,
मैं आरव का पिता हूं। सिया चुप रही। वो जानती थी अब अपमान होगा। राजन ने धीरे से कहा, मैं कल तुम्हारे ठेले पर 2 बार आया था। सिया के चेहरे पर हल्का सा सवाल उभरा। राजन ने गहरी सांस ली। कल मैंने तुम्हें भिखारी समझा था, आज समझा हूं भिखारी मैं था, इंसानियत का। वो झुक गया और बोला, अगर तुम मेरे बेटे से शादी करोगी तो मुझे गर्व होगा। सिया की आंखों में आंसू थे। पास खड़ा आरव मुस्कुरा रहा था। उस दिन पहली बार राजन ने महसूस किया, पैसे से नहीं, दिल से अमीरी होती है। अंतिम पंक्तियां। कभी कभी जिंदगी हमें आईना दिखाने के लिए किसी साधारण इंसान के रूप में भगवान भेजती है। राजन ने उस दिन जाना, औकात कपड़ों से नहीं, करुणा से बनती है।